आप सबकी पावन उपस्थिति को प्रणाम निवेदित करते हुए मुक्तकों से अपनी बात शुरू करता हूँ। सर्वप्रथम हे गौरी नंदन तेरा ही आवाहन है, सर्वप्रथम हे गौरी नंदन तेरा ही आवाहन है, शब्द साधने हेतु माता शारद का आवाहन है। मात पिता श्री गुरु चरणों की धूली मस्तक पर मलकर हे राष्ट्र देवता भाग्य विधाता तेरा सत सत वंदन है। क्या बात है, हे राष्ट्र देवता भाग्य विधाता तेरा सत सत वंदन है। बहुत बढ़िया सर, निवेदन है, कुछ लोग कहते हैं कि अहिंसा परम धर्म है। मैं भी इस बात को मानता हूं, पर किस हद तक माना 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 परम धर्म अहिंसा, जन जन अहिंसक हो जाए। क्या बात है, माना माना परम धर्म अहिंसा, जन जन अहिंसक हो जाए, पर इतना संयम ठीक नहीं कि हक भी अपना खो जाए। वाह, पर इतना संयम ठीक नहीं कि हक भी अपना खो जाए। बेशक शिक्षा दो बच्चों को बापू के सब आदर्शों की, बेशक शिक्षा दो बच्चों को बापू के सब आदर्शों की, पर इतना धीरज मत देना कि नस्ल नपुंसक हो जाए। क्या बात है, वाह। पर इतना धीरज मत देना कि नस्ल नपुंसक हो जाए। भारत माता के आंगन में सतरंग रंगोली ना होती, हम और आप ये त्योहार, ये पर्व, ये उत्सव स्वतंत्रता पूर्वक क्यों मना पाते हैं? कि भारत माता के आंगन में सतरंग रंगोली ना होती, शेखर की पिस्टन में अगर एक भी गोली ना होती। क्या बात है, शेखर की पिस्टन में अगर एक भी गोली ना होती, और भगत सिंह से वीरव्रती अगर झूले ना होते फंदे पर, ये मेले, ये आनंद उत्सव, ये ईद, ये होली ना होती। क्या बात ये है, मेले, ये आनंद उत्सव, ये ईद, ये होली ना होती। बहुत बढ़िया। लीजिए, एक छोटी सी रचना रखता हूं आपके श्री चरणों में। स्वागत है। समस्त प्रबुद्ध जनों से निवेदन, उस रचना को सुनते समय राजनीतिक चश्मा उतार दें। देश विभाजन पर आधारित रचना है, भूमिका कुछ भी नहीं, क्योंकि आप लोगों के सामने भूमिका रखना यानी सूर्य को दीपक दिखाने के समान। स्वागत। निवेदन है बहुत बढ़िया कि देशभक्ति के पढ़ने में सबको तौल रहा हूं मैं, देशभक्ति के पढ़ने में सबको तौल रहा हूं मैं, खंडित हिंदुस्तान का एक नक्शा बोल रहा हूं मैं, खंडित हिंदुस्तान का एक नक्शा बोल रहा हूं मैं। व्यर्थ गया बलिदान तुम्हारा आजादी के दीवानों, सम्माए वतन पर जलने वाले राष्ट्रभक्ति के परवानों, सम्माए वतन पर जलने वाले राष्ट्रभक्ति के परवानों। जिसकी आजादी हित देश में रौंदे कितने फूल गए, जिसकी आजादी हित भगत सिंह हंसकर फांसी झूल गए, जिसकी आजादी हित भगत सिंह हंसकर फांसी झूल गए, जिसकी आहुति में शेखर खुदीराम की तनुलाई, अरे नेताजी सा सपूत खो गया कुर्बान हुई लक्ष्मीबाई। बहुत बढ़िया। नेताजी सा सपूत खो गया कुर्बान हुई लक्ष्मीबाई, और बिस्मिल की हुंकार खो गई, कितनों ने जान गवाई थी, सत शीश कटाकर हमने आजादी है पाई थी। क्या बात है, सत शीश कटाकर हमने आजादी है पाई थी। देखिएगा, आजादी मिलने के एक सप्ताह बाद देश की स्थिति क्या होती है कि सिंहों के बलिदान की खाई गीदड़ पाट रहे थे जी, सिंहों के बलिदान की खाई गीदड़ पाट रहे थे जी, और दो कुर्सी के दीवाने ही देश को बांट रहे थे जी, दो कुर्सी के दीवाने ही देश को बांट रहे थे जी। हमारे देश का इतिहास हमें बताता है कि बापू के एक इशारे पर ही बंटवारा रुक सकता था, बापू के एक इशारे पर ही बंटवारा रुक सकता था। एक राष्ट्र संत के सम्मुख क्या शिष्य नहीं झुक सकता था, एक राष्ट्र संत के सम्मुख क्या शिष्य नहीं झुक सकता था। अरे अखंड राष्ट्र का भी बापू फिर यूं ना घायल तन होता, और तुम यदि चाह लेते बापू तो देश विभाजन ना होता। बहुत उम्दा। तुम यदि चाह लेते बापू तो देश विभाजन ना होता, तुम यदि चाह लेते बापू तो देश विभाजन ना होता। 47 के घाव वतन पर दिन ब दिन नासूर हुए, लाशों के अंबारों पर तख्त सजा वो चूर हुए, लाशों के अंबारों पर तख्त सजा वो चूर हुए। क्यों रेल में सड़ती लाशों पर? हमारे देश का इतिहास और खंडित हिंदुस्तान का नक्शा एक सवाल करता है हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से, क्यों रेल में सड़ती लाशों पर भी धैर्य तुम्हारा ना टूटा? अहिंसा परमो धर्मा वाला गायन तुमसे ना रूठा, अहिंसा परमो धर्मा वाला गायन तुमसे ना रूठा।
अहिंसा की चादर ओढ़े, अहिंसा की चादर ओढ़े क्यों कायर बन बैठे तुम? अरे पाक से आती लाशों के बापू सौदागर बन बैठे तुम। क्या बात। पाक से आती लाशों के बापू सौदागर बन बैठे बहुत तुम। बढ़िया। पाक से आती लाशों के बापू सौदागर बन बैठे तुम। बापू 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 तुम तो हर पल हरदम ईश्वर अल्लाह गाते थे। बापू बापू तुम तो हर पल हरदम ईश्वर अल्लाह गाते थे। देश कभी ना बटने दूंगा बात यही दोहराते थे। क्या बात है। देश कभी ना बटने दूंगा बात यही दोहराते थे। केवल केवल उनके कहने पर ही तुमने देश को बांटा था। केवल केवल उनके कहने पर ही तुमने देश को बांटा था। भारत भाल तिलक को जिसने उंगली तक ना काटा था। भारत भाल तिलक को जिसने उंगली तक ना काटा था। अरे इतिहास बताए गर कोई नेहरू या जिन्ना की कुर्बानी को, तब भी भूला जा सकता था बापू की नादानी। क्या बात। तब भी भूला जा सकता था बापू की नादानी को। और बंटवारे के बाद भी तुमने सांपों को दूध पिलाया था। बंटवारे के बाद भी तुमने सांपों को दूध पिलाया था। भारत माँ का पेट काटकर 55 करोड़ भिजवाया था। भारत माँ का पेट काटकर 55 करोड़ भिजवाया था। महात्मा गांधी की सबसे बड़ी भूल इतिहास बताता है बापू, फिर गलती तो दोहराई थी। अरे भगत सिंह की फांसी पर भी तुमने मोहर लगाई थी। भगत सिंह की फांसी पर भी तुमने मोहर लगाई थी। बेशक राष्ट्र संत हो बापू अहिंसा व्रतधारी हो। बहुत बढ़िया। बेशक राष्ट्र संत हो बापू अहिंसा व्रतधारी हो। राष्ट्रपिता हो भारत माँ के आदर के अधिकारी हो। राष्ट्रपिता हो भारत माँ के आदर के अधिकारी हो। पर अमन की वह चादर बापू देश को अब ना भाती है। अरे सत्ता हित खींची हुई सरहद नफरत ही बरसाती है। सत्ता हित खींची हुई सरहद नफरत ही बरसाती है। एक राष्ट्र संत ही जब कोई गलती पर गलती दोहराता है, अनुयायी खुद नाथू बनकर तब गोली बरसाता है। अनुयायी खुद नाथू बनकर तब गोली बरसाता है। हाँ हाँ विद्रोही कहो मुझे, सर शब्द सदा बरसाता हूँ। आदर्श आपके हैं बापू, मैं दर्द देश के गाता हूँ। मैं दर्द देश के गाता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।